थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 12। और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 3 पद। महायाजक के लिए बनाया गया नीला वस्त्र हमें प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी के रूप में हमारी व्यवसाय और स्वर्गीय बुलाहट की याद दिलाता है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 9 पद, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 पद। हमारे पास स्वर्गीय बुलाहट है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद। प्रत्येक विश्वासी का उस बुलाहट में हिस्सा है। ठीक उसी अनुच्छेद में 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद हमें बताया गया है कि हम परमेश्वर की रचना हैं। एक इमारत के लिए हम पत्थर, ईंट, मिट्टी और लकड़ी जैसी कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हमें बड़े और छोटे दोनों प्रकार के पत्थरों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमें बालू, लकड़ी तथा अन्य अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु मसीह में प्रत्येक विश्वासी का परमेश्वर के घर के निर्माण में हिस्सा है। हम प्रभु यीशु मसीह का भवन बना रहे हैं और हम ही वह भवन है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 6 पद। नीला वस्त्र हमारी स्वर्गीय बुलाहट को दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन स्वर्गीय निवास का निर्माण करें। इस भरपूरी का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के भवन के निर्माण में अपना हिस्सा लेना चाहिए। महायाजक के नीले वस्त्र के नीचे वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के अनार थे। एक अनार एक साबुत फल की तरह दिखता है, लेकिन जब आप इसे खोलते हैं तो आप इसे कई खानों से बना पाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में गहरे लाल रसीले मसल बीज होते हैं। इस 3 में अनार आकार में बहुत बड़े होते हैं। यह फल प्रभु के लोगों का प्रतीक है। भले ही विश्वासी दुनिया के हर हिस्से में बिखरे हुए हैं, तो भी वे सभी मिलकर एक कलीसिया बनते हैं। वे सभी जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, मंडली के सदस्य हैं। केवल एक कलीसिया है। कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह द्वारा उन लोगों के साथ किया जा रहा है जो एक मन के हैं और ईर्ष्या से मुक्त हैं। तभी आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के निर्माण में उसके सहकर्मी हो सकते हैं। जैसे अनार के बीज बहुत से कोशिकाओं में एक साथ रखे जाने से एक फल बनते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम एक देह के रूप में रखे गए हैं। यह विश्वासियों की 7 गुना एकता है जो एक शरीर बनाती है। एक शरीर, एक आत्मा, एक आशा, एक बुलाहट, एक विश्वास, एक बपतिस्मा और एक प्रभु और सृष्टिकर्ता। प्रभु अपने लोगों के बीच यह 7 गुना एकता चाहता है। आरंभ में बहुत से कहने लगे थे, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपुल्लोस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, और यह विभाजन लाया। परमेश्वर की कलीसिया को कोई मानवीय नाम नहीं दिया जा सकता है। वे सभी नाम और शीर्षक विभाजन लाते हैं। एकता के द्वारा ही हम स्वर्गीय कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। अनार हमें जीवित कलीसिया को स्मरण दिलाता है, लेकिन किसी इमारत को नहीं।